Hello everyone. Today we are going to do Herzberg's motivation hygiene theory. Yesterday we have discussed Maslow theory. Today we are going to discuss Herzberg motivation theory. हर्सबर्ग मोटिवेशन थ्योरी को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि हर्सबर्ग मोटिवेशन थ्योरी, हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ड्यूल स्ट्रक्चर थ्योरी, इम्प्रूवमेंट और एक्सटेंशन ऑफ मैस्लो थ्योरी। यानी कि हमने पहले मैस्लो थ्योरी जो है वो पढ़ी थी और उसी का इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो मैस्लो में जो डिसएडवांटेजेस थी या जो भी चीज़ें लूप होल थे उसको ओवरकम करने के लिए हर्सबर्ग जो है वो थ्योरी आई थी। तो ये क्या है, एक्सटेंशन है मैस्लो की थ्योरी की। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि एक्सटेंशन ऑफ मैस्लो थ्योरी क्या है, तो दैट इज हर्सबर्ग मोटिवेशन थ्योरी और इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ मैस्लो थ्योरी। तो चलिए हर्सबर्ग थ्योरी क्या है इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका ओरिजिनेशन बेसिकली ये कैसे हुई थी है हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। फ्रेडरिक हर्सबर्ग कंडक्टेड अ रिसर्च स्टडी टू नो द फीलिंग्स ऑफ 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स इन 9 डिफरेंट कंपनीज इन पिट्सबर्ग यूएसए। यानी कि फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने क्या किया था, यूएस में 200 इंजीनियर्स के ऊपर एक स्टडी की थी एंड अकाउंटेंट्स की। 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स जो है वो 9 अलग अलग कंपनीज के जो है वो एम्प्लॉयज़ को उन्होंने यूएस में लिया था और उनके ऊपर ये स्टडी किया था, ये जानने के लिए कि उनकी फीलिंग्स जो है वो एज ए एम्प्लॉय कंपनी के अंदर कैसी हैं, क्या है, किस तरीके से वो हर सिचुएशन में फील करते हैं। तो फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने ये जो है स्टडी की थी, उसके आधार पे जो है ये आपकी फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने जो है वो थ्योरी दी थी। ड्यूरिंग स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू दे वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब अ फ्यू जॉब कंडीशन इन विच दे फेल्ट एक्सेप्शनली गुड और बैड अबाउट जॉब्स। यानी कि इंटरव्यू में उनसे जो है हर्सबर्ग की जो स्टडी थी उसमें 200 इंजीनियर्स और जो अकाउंटेंट्स थे उनसे ये पूछा गया कि उनके जॉब करने के दौरान उनको कौन सी ऐसी जो है सिचुएशंस जो है वो उन्हें एक जो है वो बहुत खुश करती है, कब और कब उन्हें बहुत जो है वो बैड फील होता है कंपनी के अंदर। तो उनसे ये क्वेश्चन किया गया इंटरव्यू में। ऑन एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इंटरव्यूज, हर्सबर्ग कंक्लूडेड दैट देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ नीड्स एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर अफेक्टिंग बिहेवियर इन डिफरेंट वेज। तो उन्होंने जब ये स्टडी की थी, इंटरव्यू जो उन्होंने कंडक्ट किया, उसके बाद हर्सबर्ग ने ये कॉन्क्लूड किया कि दो कैटेगरीज जो है वो बेसिकली नीड्स की होती है एम्प्लॉयज़ की। तो दो कैटेगरीज के अंदर उसकी नीड्स आती है जो कि असेंशियल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक एम्प्लॉय के लिए कंपनी में सर्वाइव करना, और यही नीड्स हैं जो है वो बेस करती है कि कंपनी में एम्प्लॉय जो है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है या नहीं रहता है। तो ये जो है वो बहुत बिहेवियर को उसके इफेक्ट करती है, इंडिपेंडेंटली ये नीड्स इफेक्ट करती है। तो कौन सी दो नीड्स थी, ये है दो नीड्स आपकी, हाइजीन फैक्टर पहला और दूसरी मोटिवेशन फैक्टर, जो कि आपकी इस थ्योरी के अंदर है। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो है वो हर्सबर्ग की, इसके अंदर दो फैक्टर्स हम पढ़ते हैं। तो कौन से दो फैक्टर्स हैं, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशन फैक्टर, जो कि बेसिक नीड्स है एक एम्प्लॉयज़ की। और इसके अंदर ये देखते हैं हम कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय को जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के लिए मोटिवेट करती है, डिमोटिवेट करती है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो उन्हें कंपनी के अंदर बहुत अच्छा फील होता है। तो सबसे पहले हम हाइजीन फैक्टर्स करते हैं। हाइजीन फैक्टर्स को हम मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहते हैं और डिससेटिस्फाइड भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम हाइजीन फैक्टर्स के ही हैं, मेंटेनेंस फैक्टर और डिससेटिस्फायर। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर नेसेसरी टू मेंटेन रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज़। यानी कि क्या है, अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग क्या बोलता है कि हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी में एम्प्लॉय को रहने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहा जाता है ये जो फैक्टर्स हैं। यानी कि कंपनी में एक एम्प्लॉय जो है वो क्यों रह रहा है, तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो उसकी होनी ही चाहिए कंप्लीट। अगर वो चीज़ें मिनिमम उसका लेवल सेटिस्फाइड नहीं है कंपनी के अंदर, तो वो जो है वो डिज़ाइन कर सकता है या कंपनी छोड़ के जा सकता है। Any decrease in the presence of these factors below the reasonable level will dissatisfy employees. That is why it is also known as dissatisfied. यानी कि जो ये कुछ जो फैक्टर्स हैं जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये जो है अगर कंपनी के अंदर रहते हैं तो मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय का बना रहेगा। अगर ये इनमें जो है वो डिक्रीज होता है, इन फैक्टर्स में जो अगर फॉल होता है, डिक्रीज होता है, तो एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाई होगा, इसलिए हम इसे डिससेटिस्फायर भी बोलते हैं। तो
आगे देखते हैं। However, any increase in the presence of these factors above the reasonable level will not lead to extra satisfaction. यानी कि अगर इन फैक्टर्स को हम कंपनी के जो बॉस हैं या एम्प्लॉयर है वो अगर इंक्रीज कर देते हैं इन फैक्टर्स को, हाइजीन फैक्टर्स को, तो क्या होगा, उसके अंदर एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी. इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर अबव द लेवल विल नॉट लीड टू एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन. यानी कि कोई अगर आप उस फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो क्वांटिटी में, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं जो मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है एम्प्लॉय के अंदर जो है वो बना के रखते हैं, और इनकी जो है प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर प्रेजेंस नहीं होती है, अगर फॉल होते हैं, तो डिससेटिस्फेक्शन ज़रूर होगा, पर अगर आप उसे इंक्रीज करते हो तो कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो है वो एम्प्लॉय फील नहीं करेगा. हाइजीन फैक्टर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, क्योंकि ये फैक्टर्स जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करते हैं. दीज फैक्टर्स प्रोड्यूस नो ग्रोथ इन वर्कर्स आउटपुट, यानी कि ये वर्कर की आउटपुट में कोई ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं. दे ओनली प्रिवेंट लॉसेज इन वर्कर्स परफॉर्मेंस, यानी वो जो ये जो फैक्टर्स हैं वो वर्कर की परफॉर्मेंस में जो है वो लॉस लेकर आएगा, यानी कि कंपनी में अल्टीमेटली लॉस होगा अगर ये फैक्टर्स रिड्यूस होते हैं. Therefore, any decrease or absence in these factors may create dissatisfaction among employees. तो अगर इन फैक्टर्स में फॉल होता है, डिक्रीज होता है, तो डेफिनेटली ये 100% श्योर है कि आपका एम्प्लॉयर डिससेटिस्फाई होगा. बट अगर आप ये फैक्टर्स कंपनी में एम्प्लॉयर इंक्रीज कर देता है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसके मोटिवेशन लेवल में नहीं होता है. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम ये देखते हैं. तो 10 फैक्टर हर्सबर्ग ने जो है वो लिस्ट आउट किए थे, जो हाइजीन फैक्टर्स यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक एम्प्लॉय के अंदर बनाने के लिए ये जो है वो फैक्टर्स ज़रूरी हैं. और अगर ये फैक्टर्स नहीं रहते हैं तो एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाई होगा. कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे बेसिक चीज़ें, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, रिलेशनशिप विद पीयर, रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट, स्टेटस, पर्सनल लाइफ. तो ये सारे जो है वो फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग है. यानी कि अगर एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, उसकी जॉब सिक्योर नहीं है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग है कि पता नहीं मेरी जॉब जो है वो अगले महीने रहेगी नहीं रहेगी या कब चली जाएगी, अगर उसके मन में ये फियर है तो वो डिससेटिस्फाई रहेगा. अगर वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, यानी कि उसे कुछ जो है वो प्रॉब्लम हो रही है काम करने में जो है, तो वो अब अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. कंपनी की पॉलिसीज़, यानी कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना, या एक टाइम होना है, तो ये जो है ज़रूरी है. अगर ऐसा डेली हो रहा है कि जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो उनको बहुत लेट छोड़ा जाता है कंपनी से, या उनसे ओवर काम करवाया जाता है और उनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वो डिससेटिस्फाई होंगे. और उन्हें जो है वो अच्छे से उनको कोई सुपरवाइज करने वाला लीडर ज़रूर होना चाहिए. और उनका अपने बॉसेस के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उनके कॉलिग्स के साथ कैसा है, और उन जो सबॉर्डिनेट्स है उनके साथ कैसा है, कंपनी के अंदर उनका क्या स्टेटस है, उन्हें रिकग्नाइजेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और उनकी पर्सनल लाइफ जो है ऑब्वियसली वो भी इफ़ेक्ट करती है काम पे. तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मेंटेन करना जो है बहुत ज़रूरी है कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर. अगर ये इन चीज़ों में वो जो है एम्प्लॉय जो है उसके अंदर फियर रहेगा इस चीज़ का, या उसको जो है ये सब चीज़ों में फुलफ़िल होने में कोई भी परेशानी आ रही है, तो वो जो है वो डिससेटिस्फेक्शन जो है उसके मन में जो है कहीं ना कहीं आ जाएगा. तो अगर ये सारी चीज़ें पूरी रहती है तो जो है एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा. चलिए अब हम दूसरा फैक्टर करते हैं. दूसरा फैक्टर क्या है हाइजीन फैक्टर का? मोटिवेशनल फैक्टर. दूसरा फैक्टर यानी कि जो फैक्टर्स जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं. पहले हमने देखा था कि मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बनाए रखने के लिए एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को क्या क्या ज़रूरी होते हैं, तो वो हमने अभी चीज़ें 10 फैक्टर पढ़ ली है. अब हम मोटिवेशनल फैक्टर्स पढ़ते हैं कि यानी कि कौन सी चीज़ है जो वो मोटिवेट करती है एम्प्लॉय को, क्योंकि अभी हमने जो लास्ट पढ़े हैं वो मोटिवेट नहीं करते एम्प्लॉयज़ को. अगर वो फैक्टर्स आप बढ़ा देते हैं तो वो मोटिवेट नहीं करेंगे, पर अगर आप उनका डिक्रीज़ कर देते हैं तो डेफिनेटली जो है वो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा कंपनी के अंदर. तो मोटिवेशनल फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं. These factors are capable of having a positive effect on job satisfaction, often resulting in an increase in one's total output. यानी कि ये जो फैक्टर्स है ये इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है, पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो एम्प्लॉय के अंदर लाते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को लेकर, और उनकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज होती है. हर्सबर्ग ने 6 फैक्टर्स ऐसे मोटिवेशन फैक्टर्स दिए थे. वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं. पहला है अचीवमेंट, रिकग्निशन, एडवांसमेंट, यानी कि जो है
कंपनी में एम्प्लॉय जो है वो जो है उनको उनकी जो है वो काम को जो है देखना चाहिए, यानी कि उनको अप्रिसिएशन जो है कंपनी में मिलना चाहिए। इससे जो है वो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि अगर उनके काम को देखा जा रहा है, कंपनी में सराहा जा रहा है, तो वो और जो है वो ज़्यादा काम करने के लिए, अपने ज़्यादा एफर्ट्स डालने के लिए मोटिवेट होगा कंपनी में। वर्क इटसेल्फ, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है 6 फैक्टर्स है। अचीवमेंट, रिकग्निशन, एडवांसमेंट, वर्क इटसेल्फ, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने ज़्यादा ये फैक्टर्स होंगे उतना ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। अगर उनके काम को रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, उनके लिए कंपनी में क्लैपिंग हो रही है, उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है बॉस की तरफ से, उन्हें कोई प्राइज़ मिल रहा है, कोई अचीवमेंट वो अचीव कर रहे हैं कंपनी में, तो और उन्हें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा रही है बॉसेस के थ्रू, तो अगर ये सब फैक्टर्स रहेंगे और इनमें अगर इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है वो आपका मोटिवेट होगा। इंक्रीज इन अबव फैक्टर विल सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज़ बट डिक्रीज इन फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट देयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अगर ये फैक्टर्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं, हम उन्हें अच्छे से रिकग्नाइजेशन देते हैं, अच्छे से जो है उनका ध्यान रखते हैं कंपनी के अंदर, तो इनमें अगर इंक्रीज होता है तो एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से सेटिस्फाइड रहेगा, यानी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा। पर अगर ये चीज़ें डिक्रीज हो जाती है तो उनका जो है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने पिछले फैक्टर्स में पढ़ा था, हाइजीन फैक्टर्स में, कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इफेक्ट होता है जब जो है उनके हाइजीन फैक्टर्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, तो उनका मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो डाउन होता है। पर यहाँ पे अगर आप फैक्टर्स को डाउन कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो, तो मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अफेक्ट नहीं होगा। पर अगर आप इन फैक्टर्स को इंक्रीज कर देते हो तो इससे जो है वो एम्प्लॉय और मोटिवेट होगा काम करने के लिए। तो ये जो है हमने आज हर्सबर्ग की थ्योरी जो है वो मोटिवेशन की कर ली है, जिसमें हमने हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशन फैक्टर्स डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।